नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 और आपके साथ मैं निशा सिंह। दर्शकों, 28 दिसंबर को नगर निगम चुनाव है और इसी कड़ी में मैं एक वार्ड पार्षद प्रत्याशी के पास रूबरू होने के लिए फिर से एक बार हाजिर हो गई हूँ। वार्ड पार्षद के पास, जी हाँ, जो प्रत्याशी हैं खड़े हैं और जो कि परिचय का मोहताज नहीं है और इनका नाम है संतोष कुमार शर्मा उर्फ संतोष महाराज। ये प्रसिद्ध है संतोष महाराज के नाम से। तो चलिए सीधा सीधी इन्हीं से बात करते हैं और इनके बारे में एक खास बात बता दूं। ये मतलब 20 साल से वार्ड पार्षद है, ऑलरेडी 20 साल से हैं और फिर इस बार चुनाव में ये खड़े हैं वार्ड पार्षद प्रत्याशी संतोष महाराज जी। देखिए आपके सामने है। चलिए हम सीधा सीधी इनसे बात करते हैं। आप पहले से वार्ड पार्षद है, 20 साल से है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी नए आप फिर से एक बार और चुनाव में वार्ड पार्षद प्रत्याशी में आप खड़े हैं। संतोष महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहला प्रश्न है आपसे कि आप 20 साल से वार्ड पार्षद है, 25 वार्ड के, है ना? तो 25 वार्ड के आप 20 साल से वार्ड पार्षद है, क्या क्या आपने काम किया है 20 सालों में? देखिए मैम, सर्वप्रथम तो मैं अपने वार्ड के सम्मानित मतदाता को अपना प्रणाम कर रहा हूं। काम जो भी सरकारी काम आई है, योजनाएं आई हैं, उसे मैं अक्षरशः धरातल पर उतारने का काम किया है। मैम, मेरा एक स्लोगन रहा है जब मैं फर्स्ट बार चुनाव रूपी समर में कूदा था कि वार्ड पार्षद पद रोजगार या व्यवसाय नहीं, यह एक सेवा है और यह संपूर्ण सेवा करने के लिए संपूर्ण समय किसके पास है। तो मैं दिन रात, मैं पूर्व में भी बोला हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जेठ की दोपहरी हो या पूस की रात, जब भी हमारे वार्ड की जनता हमें याद करती हैं या करते हैं तो यह सेवक उनके सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। और अपने ही वार्ड नहीं, अगल बगल के, अब बगल में हमारा सटा हुआ 34 नंबर वार्ड है, बगल में 26 नंबर वार्ड है, उस तरफ चले जाइए तो 29 नंबर वार्ड है, इधर 31 वार्ड है। तो अब जहाँ भी जाएंगे, जिन लोगों ने इस सेवक को याद किया है, मैं आया हूँ, उनके उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। और काम जैसे रोड है, नाला है, और सब वार्ड में तो अभी तक रोड और नाला नहीं बना। हमारे वार्ड में तीसरा बार अब वह रोड और नाला बनने की, चूँकि सब टूट गया है और सबका एक लाइफ का लिमिटेशन होता है। हम मनुष्य हैं, हमारी भी लाइफ की एक लिमिटेशन है। तो रोड भी जो है उसकी एक लिमिटेशन है। बना, फिर टूटा, फिर वो बनने जा रहा है। इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, आपको ये श्रम कार्ड हो, कबीर अंत्योष्टि की योजना, मतलब जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, मैंने उसको अपने जनता को देने का कार्य किया है। और इसीलिए हमारे जो मतदाता बंधु हैं, वो अपना बेटा समझकर, एक सेवक समझकर, काम करने वाला व्यक्ति समझकर और वोट से वो लाभ देते हैं। चलिए, मेरा तो प्रश्न ये सब था आपसे कि हम जरूर ये सारी चीज़ें पूछते हैं, लेकिन देखिए आपने खुद से बताया, अच्छा लगा हमें। अब एक सवाल मेरा और है आपसे। महिलाओं के लिए जैसे जो वार्ड में महिला शौचालय की, यूरिनल की व्यवस्था आपने किया है, नहीं किया है, इसका क्या है? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वार्ड का जो भौगोलिक स्थिति होता है वो सीमित होता है। यह विधानसभा नहीं है, निगम क्षेत्र है, में एक वार्ड है। इसकी जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, बहुत छोटा सा होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वार्ड में 1 इंच भी जमीन सरकारी नहीं है। तो टोटल यह वार्ड, चूँकि हार्ट ऑफ टाउन, शहर के बीच में यह बसा हुआ वार्ड है, तो यहाँ पे क्या है कि तमाम हर जगह आप जब घूमेंगी तो वहाँ पे घर मकान बना हुआ है। एक जगह भी नहीं है कि जहाँ पर मैं महिलाओं के लिए यह कार्य को करूँ। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जिनकी स्वर्णिम योजना है नल जल योजना, उसके लिए भी पंप कराने के लिए जगह नहीं था। तो मैं अपनी ज़मीन, वो सामने में देखिए, मैं अपनी ज़मीन दे करके और मैं अपनी ज़मीन में वो पंप करवाने का कार्य किया है। जी जी। अच्छा, आपका भी कोई मैनिफेस्टो है क्या? मैनिफेस्टो तो यही है कि हमारी एक दिली इच्छा है कि हमारे वार्ड में
कहीं भी जो गरीब गुरबे लोग हैं सो फर्स्ट एड के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि अब कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन की खोज मैं करवा रहा हूँ। कहीं भी अगर निकल जाए वह ज़मीन तो मैं वहाँ पे मैं अपने गरीब गुरबे जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उनके लिए फर्स्ट एड के रूप में तो हॉस्पिटल की स्थापना करना यह मेरी दिली इच्छा है। चलिए, अभी तक वार्ड में जनसंपर्क अभियान चला रहे लगातार, क्या फीडबैक मिल रहा है जनता से? कितना देखिए, जागरूक है? हमारे वार्ड में मैम लड़ाई है ही नहीं। जितने भी कैंडिडेट हैं वह सेकंड पर आवे उसकी लड़ाई है। जन सैलाब है, चारों तरफ खामोश है जनता, और वो चुप चुप वोट आकर के गिरा देंगे। 28 तारीख को पूरा जो है ईवीएम मशीन में वो हमारा ही वोट रहेगा। मतलब पूरा विश्वास है कि जनता एक बार फिर से आपको चुन रही है ना? ये आपका कहना है? 100% मैं सेवा किया हूँ। जब कोई मजदूर सुबह में काम करता है तो शाम को उसको दिहाड़ी मिलती है। कोई सर्विस वाले व्यक्ति है 30 रोज काम करता है, उसके बाद में 30वां रोज उसको ये वेतन मिलता है। मैं तो 5 साल काम किया हूँ, मुझे भी हमारे जो जनता है वो हमें इस रूप में वोट के रूप में हमें देते हैं और देंगे। चलिए, मेरा अंतिम सवाल, अगर आप जीतते हैं फिर से एक बार, और तो फिर आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहला कार्य क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो मैं यह करूंगा कि जितने भी रोड जो नल जल योजना के अंतर्गत जो टूट गया है उसको मैं बनवाने का कार्य करूंगा। और सबसे बड़ी बात मैं यह बताता हूं कि हम अपने वार्ड में को अथक अपने प्रयास से ये जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाने का कार्य किया है। वार्ड नंबर 25 जो अगल बगल का वार्ड नहीं आया है, और मेरा वार्ड जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आ गया है। और उसके बाद में जब आप नेक्स्ट बार जब आप आएंगे इंटरव्यू लेने के लिए या देखने के लिए, तो यह वार्ड जो है पूरा हरियालियों से भरा हुआ रहेगा। धन्यवाद संतोष महाराज जी मैम, मेरा यह जो है चुनाव जी। चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है जी, बताइए। ये हवाई जहाज जी। जो राइट ब्रदर्स ने अपने अथक प्रयास से इस प्लेन का निर्माण किया, वही प्लेन छाप हमें मिला है। और मैं दर्शकों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं हमारे कहूँगा चैनल के कि माध्यम फिर अपने बेटा को, अपने भाई को, अपने दोस्त को आप अपना आशीर्वाद दें और पुनः काम करने का मौका दें। चलिए, तो ये देखा आपने, सुना और देखा हमारे चैनल के माध्यम से। ये संतोष महाराज जी है और इनका नाम पूरा आप देख सकते हैं, लिखा हुआ संतोष कुमार शर्मा, पंपलेट पे लिखा हुआ है, लेकिन संतोष महाराज के नाम से ये प्रसिद्ध है, जाने माने की परिचय का मोहताज नहीं है। 20 साल से वार्ड पार्षद है और इनको पूरा विश्वास है कि जनता एक बार फिर से इनको चुन रही है और 100% इनकी जीत निश्चित है, इनका यह कहना है। और बस अब चुनाव नज़दीक है, 28 तारीख को फैसला होने वाला है। जनता के हाथ में फैसला, वही मालिक है, वही फैसला करेंगे कि कौन जीतते हैं, किन के सर पे ताज जाती है। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त। निशा सिंह, TV 20 से बहुत बहुत धन्यवाद।